राधे राधे। चलिए केवट प्रसंग आगे विस्तार करते हैं। अंतर इतना है, मैं इस छोटी सी नदी का केवट हूँ और ये भवसागर के केवट हैं। आपको मारना है तो मारो, लेकिन मैं इन्हें तब तक नहीं पार कराऊंगा जब तक इनके चरण नहीं धुलूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें बिना पग धोए नाव में नहीं बैठने दूंगा। जिनके चरणामृत को शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं, जो गंगा जी बनकर जगत को पवित्र करती हैं, जिनके चरणों को साधु संत ध्यान में धारण करते हैं, जिनके चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार हो गया, ऐसे प्रभु के चरणों को धोए बिना इन्हें नाव में नहीं बिठाऊंगा। केवट के वचन सुनकर राम जी लक्ष्मण जी की और सीता जी की ओर हंसने लगे। राम जी कभी सीता जी की ओर ऐसे ही देखकर नहीं हंसते और कभी लक्ष्मण जी की ओर ऐसे ही देखकर नहीं हंसते। राम जी हंस क्यों रहे हैं? इसके कई कारण हैं। कई ग्रंथों में अनेकों प्रकार की कथाएं मिलती है। भुसुंडी रामायण में एक प्रसंग मिलता है। ये केवट क्षीर सागर का कछुआ था। एक बार इसने विचार किया, प्रभु के चरणों का स्पर्श कर लिया जाए। ऐसा विचार करके ये भगवान के चरणों के पास आया। चरण स्पर्श करने जा ही रहा था, इतने में लक्ष्मी जी ने दृष्टि पड़ी और उन्होंने हाथ से उस कछुए को हटा दिया। तब इस कछुए ने विचार किया, इधर से लक्ष्मी जी नहीं जाने दे रही हैं, तो चलो ऊपर की ओर से चलते हैं। ऊपर की तरफ से आने तब शेषनाग जी नहीं आने दे रही हैं, इसे हटा और सिर की तरफ से शेषनाग जी नहीं आने दे रहे हैं। बेचारा कछुआ इधर उधर आते जाते ही मर गया। मन में चरण स्पर्श की अभिलाषा थी। उसी अभिलाषा के कारण इसका अगला जन्म केवट के रूप में हुआ और आज चरण धोने की हट कर रहा है। राम जी यही देखकर हंसने लग गए। एक समय वह था जब तुम लोग इसे मेरे चरणों का स्पर्श नहीं करने दे रहे थे, और आज ये केवल चरणों का स्पर्श नहीं करेगा अपितु उन्हें धोएगा भी, और आज तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। घट रामायण में एक और प्रसंग मिलता है। जब राम जी विवाह करके अयोध्या में आए, तब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में वंचित रहने लग गए, क्योंकि अब सीता जी सेवा करने लग गई। बिना सेवा के लक्ष्मण जी का समय व्यतीत नहीं हो रहा था। एक दिन लक्ष्मण जी राम जी के पास में आए। राम जी से कहा, भैया, जब से भाभी जी आई हैं तब से मुझे आपकी सेवा का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे आपकी सेवा प्राप्त हो। राम जी ने कहा, होली आने वाली है और हमारे सूर्यवंश की परंपरा है, दिन में तो होली खेली जाती है, परंतु संध्या के समय बड़े लोग छोटों को कुछ न कुछ देते हैं। जब तुम्हें सीता जी कुछ देना चाहें तब तुम कह देना, आप मुझे वचन दो, मैं जो मांगूंगा आप वही दोगी। तब सीता जी तुम्हें वचन दे दें, तब तुम उनसे मेरी चरणों की सेवा मांग लेना, इससे तुम्हें सेवा प्राप्त हो जाएगी। अब तो लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, ये होली कब आएगी? राम जी ने कहा, वो तो अपने समय पर आएगी। लक्ष्मण जी होली का इंतजार करने लग गए। होली आई, सभी ने होली का उत्सव मनाया। संध्या के समय सीता जी सभी को उपहार देने लग गई। सभी को उपहार दिया गया। जब लक्ष्मण जी का नंबर आया, लक्ष्मण जी ने कहा, मैं ऐसे नहीं लूंगा, पहले आप हमें वचन दो, मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे देंगी। सीता जी ने कहा, ठीक है, मांगो, जो मांगोगे वही मैं दूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगा। सीता जी ने कहा, कैसे मांगूंगा? लक्ष्मण जी ने कहा, आपके कान में बताऊंगा। सीता जी ने कहा, ठीक है, कान में बताओ। लक्ष्मण जी ने कान में कहा, आप हमें भैया के चरणों की सेवा दे दो। इतना सुनते ही सीता जी मूर्छित हो गई। अब तो सभी लोग लक्ष्मण जी पे हावी हो गए। तुमने ऐसा क्या मांगा जिससे सीता जी मूर्छित हो गई? अब तो लक्ष्मण जी पुनः राम जी के पास आए। कहा, भैया, मैंने आपके कहने पर भाभी से आपके चरणों की सेवा मांगी और वो मूर्छित हो गई। अब सभी लोग हम पर हावी हो रहे हैं, आप हमें कोई उपाय बताओ। तब राम जी ने कहा, जाकर सीता जी के कान में पुनः कह दो, एक चरणों की सेवा आप करेगी और एक चरणों की सेवा हम करेंगे। लक्ष्मण जी ने जाकर सीता जी के कान में यही कहा। इतना सुनते ही सीता जी उठकर बैठ गई और उन्होंने स्वीकार कर लिया। सभी ने लक्ष्मण जी से पुनः पूछा, तुमने पहले क्या कहा था जिससे सीता जी मूर्छित हो गई, और बाद में क्या कहा कि सीता जी होश में आ गई? लक्ष्मण जी ने कहा, ये हम दोनों की आपस की बात है, आप मत बोलो। आज राम जी दोनों की ओर देखकर हंस रहे हैं। एक समय वह था जब तुम लोग में समझौता हो रहा था कि एक चरण की सेवा मेरी, एक चरण की सेवा तुम्हारी, परंतु आज ये केवट एक नहीं, दोनों चरणों की सेवा तुम लोगों के देखते देखते करेगा और तुम लोग कोई समझौता नहीं कर पाओगे। अथवा केवल सीता जी की ओर देखकर हंसे, तुम्हारे पिताजी तुम्हें
इसके आगे का प्रसंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर इसके पिछले वाला प्रसंग सुनना है तो आप मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। और चैनल न्यू है तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।